नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जो सच्ची भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। यह कथा है भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता जी की। एक ऐसे भक्त जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान उनके साथ थे। गुजरात की पावन भूमि पर नरसिंह मेहता नाम के एक महान भक्त रहते थे। वे बहुत ही सरल, विनम्र और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिन रात उनका एक ही काम था, भजन, कीर्तन और भगवान का नाम लेना। लेकिन समाज के कुछ लोग और यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्हें लगता था बिना वेद शास्त्र पढ़े, बिना विद्वत्ता के इतनी भीड़ इनके पास क्यों आती है। घर में भी स्थिति ठीक नहीं थी। छोटा भाई उनकी भक्ति को नहीं समझता था। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, या तो काम करो या घर छोड़ दो। नरसिंह मेहता ने शांत स्वर में कहा, सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, और वे घर छोड़कर चले गए। जब नरसिंह मेहता को घर से निकाल दिया गया, तब पूरा समाज उनसे दूर हो गया। गांव के चौक में खड़े लोग उन्हें घृणा और ईर्ष्या भरी नजरों से देखने लगे। ब्राह्मण आपस में कहते, देखो इसे, बिना वेद शास्त्र जाने कैसे भक्त बनता फिरता है, न काम न ज्ञान, फिर भी लोग इसके पीछे चलते हैं। उनकी नजरों में नरसिंह मेहता एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक प्रश्न बन चुके थे। लेकिन जिसे संसार ठुकरा देता है, उसे भगवान अपने और करीब ले लेते हैं। वे जंगल में गए और एकांत में बैठकर भजन करने लगे। दिन बीतते गए, उन्होंने खाना पीना, नींद सब भूल गए। और एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। बांसुरी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। नरसिंह मेहता भगवान को देखकर रो पड़े और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें उठाया और कहा, नरसिंह, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुछ समय बाद नरसिंह मेहता घर लौट आए। पत्नी ने उनका स्वागत किया। गरीबी अब भी थी, लेकिन अब एक विश्वास था, भगवान सब संभाल लेंगे। पिता के श्राद्ध का समय आया। नरसिंह मेहता कुल पुरोहित के पास गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दूसरे ब्राह्मणों ने भी अपमान किया। एक ब्राह्मण ने सोचा, इसे ऐसी चुनौती दो कि खुद ही पीछे हट जाए। उसने पूरे नगर के 4000 ब्राह्मण परिवारों को निमंत्रण दे दिया। नरसिंह को लगा 200 से 300 आएंगे। घर आकर उन्होंने पत्नी से कहा, आज हमें 200 ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाना है। पत्नी चौंक गई। वह घबराकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? घर में तो हमारे पास अनाज भी नहीं है। हम खुद ही मुश्किल से गुजारा करते हैं। इतने लोगों के लिए खाना कैसे बनेगा? न पैसे हैं, न कोई व्यवस्था। नरसिंह मेहता कुछ पल के लिए शांत हो गए और गहरी सोच में पड़ गए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने धीरे से कहा, चिंता मत करो, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। थोड़ा सोचकर उन्होंने कहा, मैं एक सेठ जी को जानता हूँ। वो मेरे कीर्तन से बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे थोड़ा कर्ज ले आता हूँ। तुम तब तक तैयारी करो। पत्नी ने हल्की चिंता के साथ सिर हिलाया। नरसिंह मेहता सेठ जी के पास पहुंचे। विनम्रता से बोले, सेठ जी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। आज मुझे 200 ब्राह्मणों को भोजन कराना है। अगर आप थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं उसे धीरे धीरे चुका दूंगा। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, नरसिंह मेहता जी, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं आपको बिना कर्ज के ही धन दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। नरसिंह बोले, क्या शर्त है? सेठ जी बोले, आप मुझे भजन सुनाइए। आपका कीर्तन सुनना ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। नरसिंह मेहता थोड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मैं भजन तो सुना दूंगा, लेकिन एक बात है, जब मैं भक्ति में लीन हो जाता हूँ तो मुझे समय का पता ही नहीं चलता। कभी कभी मैं घंटों नहीं, दिनों तक उसी में डूबा रहता हूँ। आज शाम तक मुझे घर पहुँचना जरूरी है। सेठ जी हंसते हुए बोले, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप लीन हो गए तो मैं आपको जगा दूंगा और समय पर आपके घर भेज दूंगा। नरसिंह मेहता बोले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नरसिंह मेहता ने करताल उठाई, आंखें बंद की और भजन शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। सेठ जी और वहां बैठे लोग सब ध्यान से सुनने लगे और कुछ ही समय में
सब भक्ति में डूब गए। समय बीतता गया, लेकिन किसी को इसका एहसास ही नहीं हुआ। उधर घर पर 4000 ब्राह्मण आने लगे। पत्नी चिंतित थी। तभी भगवान श्री कृष्ण नरसी मेहता का रूप धारण करके आए। उन्होंने कहा, देवी, आज 200 नहीं 4000 ब्राह्मण हैं, चिंता मत करो। और वे स्वयं रसोई में लग गए। भगवान अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। सब्जी, पूड़ी, मिष्ठान, क्षण भर में सब तैयार हो गया। 4000 ब्राह्मणों को बैठाकर भगवान ने स्वयं भोजन परोसा। सब तृप्त हो गए। भोजन तो बहुत अच्छा था, अंदर से आशीर्वाद भी निकल रहे हैं। अब देखते हैं दक्षिणा में क्या देते हैं। कुछ ब्राह्मण आपस में कहने लगे, इसने बुला तो लिया, लेकिन कुछ दक्षिणा दे नहीं पाएगा। आज इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर कुछ न दे पाया तो इसे नगर से बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे वे ताने मारने लगे। उनके मन में घमंड भी था और उसे नीचा दिखाने की इच्छा भी। उधर नरसी मेहता के रूप में स्वयं भगवान अंदर गए और पत्नी से कहा, देवी, अब ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है। पत्नी घबरा गई। इतनी दक्षिणा हम कहाँ से लाएंगे? घर में तो कुछ भी नहीं है। हम इतने लोगों को क्या देंगे? भगवान ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो। बाहर जो बैलगाड़ी खड़ी है उसमें पोटलियां रखी हैं, तुम बस उन्हें बांट दो। पत्नी ने उन पर विश्वास किया और पोटलियां बांटना शुरू कर दिया। उधर ब्राह्मण कहने लगे, देखो कैसी पोटलियां दे रहा है, कहीं इसमें कंकर पत्थर तो नहीं? लेकिन जैसे ही उन्होंने पोटली खोली, वे सब चौंक गए। हर पोटली में 12 सोने की मोहरें थीं। यह देखकर सभी ब्राह्मण हैरान रह गए। उनका घमंड टूट गया। हम क्या सोच रहे थे और इन्होंने क्या दे दिया? उस समय 1 पैसे की कीमत भी बहुत ज्यादा मानी जाती थी। अगर कोई 1 पैसा भी दे देता था तो उसे भी बहुत बड़ा माना जाता था। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि उन्होंने सोने की मोहरें दी, जिससे वे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर खा सकते थे। यह देखकर ब्राह्मणों की सोच बदल गई। वे भावुक हो गए। हर पोटली में 12 सोने की मोहरें थीं। 4000 ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई। सब चकित रह गए। अब ब्राह्मणों की सोच बदल चुकी थी। वे भावुक हो गए। उन्होंने नरसी मेहता और उनकी पत्नी को आदर से बैठाया, उन पर अक्षत चावल डाले और आशीर्वाद दिया। पूरा वातावरण भक्ति से भर गया और धीरे धीरे सभी ब्राह्मण वहां से चले गए। तभी पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप भी भोजन कर लीजिए। नरसी के रूप में भगवान मुस्कुराए और वहीं बैठकर भोजन करने लगे। उधर जब असली नरसी मेहता को एहसास हुआ कि 24 घंटे बीत चुके हैं, तो वे अचानक घबरा गए। अरे, मैं तो समय का ध्यान ही भूल गया। घर पर क्या हो रहा होगा? वे तुरंत उठे और तेजी से घर की ओर दौड़ पड़े। रास्ते भर उनके मन में चिंता चल रही थी। कहीं मेरी पत्नी को परेशान तो नहीं किया होगा? कहीं ब्राह्मण नाराज होकर अपमान तो नहीं कर रहे होंगे? कहीं गांव वालों ने गुस्से में आकर मेरा घर ही न जला दिया हो? वे घबराए हुए, तेज सांस लेते हुए लगातार दौड़ते जा रहे थे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा उनकी पत्नी भोजन कर रही है। नरसी मेहता चौंक कर बोले, ये क्या कर रही हो? श्राद्ध का काम तो हुआ ही नहीं। पत्नी हैरान होकर बोली, आप क्या कह रहे हैं? सब कुछ तो आपने ही किया है। फिर पत्नी ने पूरी बात बताई। यह सुनकर नरसी मेहता स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें भर आईं। वे भावुक होकर बोले, प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों किया? मैं तो आपका नाम लेता हूँ और आप स्वयं मेरे काम करने आ जाते हैं।